एपिसोड के साथ। कोई भी समाज इंसानों से ही बनता है। इंसानों के आपसी सहयोग, कल्चरल वैल्यूज और साझा विरासतों पर खड़ी व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। समाज को समझने के लिए हमें इस समाज के इंसानों को समझना होगा। समाज को पढ़ने के लिए इंसानों को पढ़ना होगा। सवाल यह है कि पूरा समाज इतना अंधविश्वासी कैसे हो गया। एक बच्चा स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। दुनिया को लेकर किसी बच्चे के पास ढेरों सवाल होते हैं, लेकिन इन सवालों का वैज्ञानिक जवाब उसे परिवार और परिवेश नहीं दे पाते। परिवार और परिवेश उस अबोध बच्चे को वही कुछ थमाते हैं जो परंपराओं पर आधारित होती हैं। हमारा सामाजिक माहौल पूरी तरह परंपरावादी होता है, जहां से हमें सड़े गले विचारों के अलावा नया कुछ नहीं मिलता। बचपन से ही हमारी जो कंडीशनिंग की गई होती है, उसी के आधार पर हमारी विचारधारा तैयार होती है। हम मुस्लिम के घर में जन्मे तो मुसलमान, क्रिश्चियन के यहाँ जन्मे तो क्रिश्चियन, या ब्राह्मण के यहाँ जन्मे तो ब्राह्मण। अपनी इसी रेडीमेड विचारधारा को लेकर हम खून बहाते हैं, किसी से नफरत करते हैं, या अपने जीवन का बेशकीमती समय उसी उधार की विचारधारा पर लुटा देते हैं जो हमारी कभी थी ही नहीं। परंपराओं पर आधारित परिवार और परिवेश मिलकर हमारी सहज जिज्ञासाओं की हत्या कर देते हैं। ईश्वरवाद की अलग अलग परिकल्पनाएं हमारी जिज्ञासाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोक देती हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इतनी ताकत नहीं कि वो दफन हो चुकी हमारी सहज जिज्ञासाओं को फिर से जिंदा कर सके। हमारा सामाजिक माहौल धार्मिक विचारों की मजबूत घेराबंदियों में कैद होता है, जहां परंपराएं हावी होती हैं। परंपराओं पर आधारित यही सामाजिक वातावरण हमारी नर्सरी होती है, जहां से हमारे दिमागों की कंडीशनिंग की जाती है, और हम वो बनते हैं जो हमारा सामाजिक परिवेश तय करता है। हमारी सोच, विचारधारा सब हमारी इसी कंडीशनिंग पर आधारित होती है। जब हम बड़े होते हैं, दुनिया को हम अपने उसी नजरिए में फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमें विरासत में मिली होती है। इसका नतीजा ये होता है कि हम परंपराओं द्वारा तय की गई वैचारिक सीमाओं को कभी लांघ ही नहीं पाते, और कछुए की तरह अपनी नकली विचारधाराओं की खोल में छुपे हुए मर जाते हैं। इंसान धरती पर पैदा होते समय एक जिंदा शरीर भर होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। बड़े होने की इस प्रक्रिया के दौरान वो हर पल कुछ नया सीखता जाता है। उसकी इस सीख में पुरानी पीढ़ी के अनुभवों के साथ ही वे विचार भी शामिल होते हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी होती है। इस तरह नई खोपड़ी पुराने विचारों का कूड़ेदान बनकर रह जाती है, और इस तरह की करप्ट खोपड़ियों से जो समाज बनता है, वो समाज हमेशा दीनहीन ही बना रहता है। गरीबी, कुपोषण, दंगा, फसाद, शोषण, अन्याय, अंधविश्वास और जहालत ही ऐसे समाज की तकदीर बन जाती है। तकदीर की ये विभीषिका कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसा समाज अपना वैचारिक कूड़ा अगली पीढ़ी के दिमागों में उड़ेल देता है, और बदहाली का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। सदियों पहले का समाज पुरानी पीढ़ी के अनुभवों से ही सीखता था। शिकार, खेती, पशुपालन या समाज में जीने के तौर तरीके, ये सब बातें पुरानी पीढ़ी के अनुभवों पर ही आधारित होती थीं। हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से जो भी सीखती, उन संस्कारों में सुधार कर वह अगली पीढ़ी को थमा देती, जिससे हर नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ियों के मुकाबले थोड़ा एडवांस्ड होती जाती थी। इस तरह परंपराएं समाज को आगे की ओर ले जाती थी। परंपराएं मानव विकास का अहम हिस्सा रही हैं, लेकिन जब परंपराएं सुधार बिना ही आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तब ये समाज को आगे की ओर ले जाने की बजाय वक्त में पीछे की ओर ढकेलना शुरू कर देती हैं। आज यही हो रहा है। इसी वजह से हम पूरी दुनिया में सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। धर्म का वैचारिक प्रदूषण बच्चे के दिमाग पर गहरा असर करता है, जिसकी वजह से स्कूली ज्ञान का एंटीडोट बेअसर हो जाता है। जब यही बच्चा बड़ा होकर समाज का या सिस्टम का हिस्सा बनता है, तब भी वो मानसिक तौर पर गुलाम ही रहता है। गुलामों की ऐसी ही भीड़ को हम समाज कहते हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं, वहां मुट्ठी भर लोग संसाधनों के शिखर पर हैं, और बड़ी आबादी गरीबी के गर्त में डूबी हुई है। इसके कारणों को ढूंढेंगे, तब ही आपको मेरी ये बात समझ आएगी। आज के लिए बस